बिग बॉस 12 की धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है और बिग बॉस 12 के सबसे कंट्रोवर्शियल कपल अनूप और जसलीन को लेकर आपके मन में भी कई सवाल होंगे। तो आज इन सारे सवालों का मिलेगा आपको जवाब, क्योंकि है मेरे साथ जसलीन के पिता केसर मथारू। तो सर, जानना चाहेंगे जसलीन और अनूप जी की जो जोड़ी है, उनका जो लव अफेयर है, जब उसके बारे में आपको शो के द्वारा पता चला तो आपका क्या रिएक्शन था? रिएक्शन बड़ा ख़तरनाक था, ब्लैंक हो गया था। रिएक्शन तो अच्छा नहीं था, डेफिनेटली किसी का भी अच्छा नहीं था। इवन मेरे फ्रेंड सर्कल में भी और हमारे बिल्डिंग में जहाँ हम खड़े हैं, इनका भी अच्छा नहीं था। सबने बोला ये क्या था भाई, ये दिखाने के लिए आपने हमें बोला था कि शो देखना मेरा। तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई, शर्मिंदगी काफ़ी महसूस हुई। तो जसलीन ने शो में जाने के पहले आपको इसके बारे में कोई भी खबर नहीं दी थी? ये दी हुई थी, मैं जाने नहीं देता। तो मतलब रिएक्शन क्या था आपका? मतलब आप देखना चाह रहे थे शो, नहीं देखना चाह रहे थे शो? नहीं, ये रिएक्शन जो देखा उसके बाद तो ये घर में ये रिएक्शन था कि टीवी बंद कर दिया था हमने और चुपचाप मैं अपने रूम में चला गया, सोचने लगा कि ये क्यों हुआ, किसने किया, किसके कहने पे किया, या इनकी स्ट्रेटजी है, क्या है। फ़ोन कॉल आ रहे थे, फ़ोन कॉल अटेंड कर रहे हैं, एक फ़ोन आया तो दूसरा कॉल वेटिंग में दूसरा आ रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा वो फ़ोन ही बंद कर दिया मैंने। तो काफ़ी 2-3 दिन तक परेशानी हुई। अभी हो गए 8-10 दिन हो गए और अच्छा चल रहा है। अभी थोड़ा सेटल हुआ है मामला, माइंड सेटल हो गया है। जो होगा देखा जाएगा, बाहर आने दो, बात करेंगे, और कोई वे आउट नहीं है ना अभी। तो शो का फॉर्मेट ही ऐसा है कि आप अंदर जा नहीं सकते, फ़ोन पे बात नहीं कर सकते, कोई कॉन्टैक्ट नहीं, कुछ नहीं। एग्रीमेंट में पहले वो ये चीज़ लिखवाते हैं, जो भी आपको पूछ रहे हैं बाहर आने के बाद, या वो खुद बुलाएं हमें कि आप अंदर जाके मिल सकते हैं। तो ऐसा मुझे कोई कॉल नहीं आया अभी, इसलिए मैं जा नहीं सकता अंदर। मैंने कोशिश की थी कि चलो बात करने की कि मुझे जाने दें, तो उन्होंने मना कर दिया। तो आप शो में मतलब अंदर जाके जसलीन से बात करना चाह रहे थे, तो आप उन्हें क्या सलाह देते? मतलब अगर आपको मौका मिलता शो के अंदर जाके जसलीन से कोई बात करने का, तो आप क्या बात करते? यही बात पूछनी थी कि ये क्या था, ये ऐसा कोई रिलेशनशिप है कि नहीं है, ये पूछने के लिए। बीइंग ए फादर यही बात करूँगा, और तो कोई बात ही नहीं थी इसमें। हाँ, तो ये पूछने के लिए जाना चाहता था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं अभी बात ही नहीं करूँगा। फिर से दोबारा 2 दिन बाद मन हुआ कि चलो ट्राई करते हैं, बात करता हूँ मैं। लेकिन फिर पता लगा चैनल ने मना किया कि नहीं, अभी आप बात नहीं कर सकते आप। तो ठीक है, एग्रीमेंट ऐसा है तो रुकना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, जैसे बाहर आएंगे तो बात होगी। मतलब 3-3.5 साल से जसलीन अनूप जी के पास जा रही थी संगीत का रियाज सीखने, तो आपको थोड़ी भी भनक नहीं पड़ी उनके रिलेशनशिप के बारे में? नहीं, कुछ नहीं पता चला कभी, कोई ऐसा शक हुआ ही नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं भी ये सोचता हूँ कि अगर ऐसा कुछ होता है ना, तो पता चल जाता है, कभी ना कभी तो पता चल जाता है कि आदमी कभी साथ में जाके कॉफ़ी पीने गए या कोई भी ऐसी, कहीं भी नहीं कोई ऐसा। वो हाँ, शो के जैसे उनके शो होते हैं, अनूप जी के शो होते थे, वो कैलकाटा जा रहे हैं तो जसलीन वहाँ से शो करके आ रही है, तो एयरपोर्ट पे मुलाकात हो गई और उसका ब्रदर साथ में जाता है, टीम होती है उनके साथ में, उनकी भी टीम होती है, इनकी भी टीम होती है। ऐसे मुलाकातें होती थी इनकी, बाहर कभी मिले होंगे तो। बाकी तो कभी कहीं मुलाकात ही नहीं, किसी फंक्शन में भी नहीं गए साथ में। एक आध फंक्शन था शायद, वहाँ पे कुछ सिंगिंग का करना था, इसलिए जसलीन गई थी, गा के आई थी वहाँ। बाकी तो साथ में कभी ऐसे गए नहीं, कोई ऐसी बात लगती नहीं मुझे कुछ भी। तो मतलब बहुत सारे लोग हैं जो बिग बॉस को देखते हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये जोड़ी को जानबूझ के शो के लिए बनाया गया है ताकि शो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे। तो क्या आप इस बात से सहमत है? बिकॉज अभी आपने कहा कि कोई भी भनक नहीं थी, ऐसा कुछ भी नहीं था, तो क्या ये भी जो जोड़ी है वो शो के लिए बनाई गई है? नहीं, शो के लिए बनाएगा कौन? अगर कोई तीसरा कहे कि आपका ये करने से आपकी जान जा सकती है, आप कुएं में कूदने के लिए कहे तो कोई कूद जाएगा। कुछ ना कुछ तो बात है, क्योंकि किसी के कहने से अनूप जी तो नहीं करेंगे। चलो जसलीन छोटी है, किसी की बात में आ जाए कह दे, किसी के कहने से नहीं करेंगे। वो इनकी खुद की स्ट्रेटजी होगी, या फिर ये सही है, या फिर बात ही सही है। 2 ही बातें हो सकती हैं, तीसरी बात हो ही नहीं सकती। और ये इनसे ही पता चलेगी, किसी और से पता भी नहीं चलेगी। मैं अगर चैनल को जाके पूछूं जी क्या है, तो वो करें हमें क्या पता, वो तो यही बोलेंगे ना। तो अगर किसी ने भी इनको कहा है, चैनल के किसी आदमी ने कहा है कि आप ऐसा कीजिए, तो इनको तो पता होना चाहिए ना आप ये क्या कर रहे हैं। तो रेस्पॉन्सिबल तो ये खुद ही है ना। अगर कहा भी हो तो ये खुद रेस्पॉन्सिबल है, भाई तुमने क्यों कहा। या तो सही बात है, ये असलियत है, या फिर आपकी स्ट्रेटजी है, आप क्यों एग्री हुए इसके लिए, अगर किसी ने कहा है तो इन दोनों की बात है। जो भी है मैं तो इन दोनों पे डालूंगा और इन दोनों से ही पूछूंगा, मैं तीसरे को क्यों पूछूंगा। मतलब शो में जाने के पहले सलमान खान खुद ये दोनों की जोड़ी को लेके काफ़ी मजाक उड़ाते हुए नजर आए, मतलब दिबांग, शिल्पा, मनवीर। तो मतलब आपका तब क्या रिएक्शन था? आपको बहुत बुरा लग रहा था कि क्या था? मतलब नहीं, तब तक तो टीवी बंद हो गया था। अच्छा, आपने टीवी देखना ही बंद कर दिया? बंद कर दिया था। मैं रूम में चला गया था, मैं सोचने लग गया था कि कहाँ पे क्या चूक हुई है।
तो मैं वो रिएक्शन वगैरह सब देखे नहीं, बाद में वूट ऐप से देखे थे, तब तो बंद कर दिया था टीवी। किसी हमारे घर में किसी ने भी नहीं देखा उसके बाद। तो वूट मतलब अभी आप देख रहे हैं शो, मतलब वापस आपने शो देखना चालू किया, तो जसलीन कैसा खेल रही है और उनको क्या इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए अपनी पूरी स्ट्रैटेजी और गेम में आगे बढ़ने के लिए? जसलीन बहुत ही अच्छा खेल रही है अभी, इसलिए हम देख रहे हैं, हमें अच्छा लगने लगा है। वो थोड़ा जो हुआ था वो थोड़ा सा भी सेटल हो गया है दिमाग में, अभी वो बात एक जगह पे है, लेकिन उसी बात को लेके हम बहुत दिन तो नहीं जी सकते। अभी उसको देखें वो क्या कर रहे हैं, अंदर कैसा कर रही है, अनूप जी को देख रहा हूँ क्या कर रहे हैं, वो तो बहुत अच्छा खेल रहे हैं दोनों, एकदम आराम से, मतलब कोई हपड़ा दपड़ी नहीं कर रहे, आराम से खेल रहे हैं ठंडे दिमाग से। जिस बात का जितना रिप्लाई देना है, जिसको देना वही कर रही है। अननेसेसरी कैमरा में आने के लिए कोई ड्रामा नहीं क्रिएट कर रही है। जैसे मैं दूसरे कंटेस्टेंट को देखता हूँ कि ज़्यादा बोलने वाले, झगड़ा करने वाले, तो उसमें अभी तक नज़र नहीं आता। अगर उसका कहीं झगड़ा होगा तो रियली होगा, हाँ, अदरवाइज़ वो इस तरह का ड्रामा करके वो झगड़ा शायद उससे नहीं कर पाएगी, और वैसे ही वो एक्टिंग करेगी तो मुझे पता चल जाएगा। तो मतलब अगर आपसे पूछे कि घर में झगड़ालू कंटेस्टेंट कौन है जो जानबूझ के झगड़ा कर रहे हैं और मतलब फुटेज के लिए सारा, अब किसी का नाम लेना, मैं बीइंग फादर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, बट अगर मतलब एज अ व्यूअर, लाइक एज अ ऑडियंस, आपको ऐसा क्या लग रहा है कि कौन ज़्यादा गेम खेल रहा है, झगड़े कर रहा है, रो रहा है? न रो रहा है तो दीपिका जी रो रही हैं, नेहा जी रो रही हैं, और सृष्टि भी वो बहुत टेंशन में रहती हैं। तो तीन कैरेक्टर ये बहुत टेंशन में नज़र आते हैं। और दीपक जी हैं जो बिहार वाले, वो तो इधर से उधर बातें करने के लिए बस कहाँ फुटेज मिल जाए, कुछ भी बात, इधर की चुगली करना, उधर की चुगली करना। तो उसमें पहले बड़े क्यूट लगते थे, लेकिन अभी वो इरिटेटिंग लगने लगे हैं। बाकी क्रिकेटर जो है श्रीरतन जी, वो तो नेचुरल, उनका गुस्सा ही वैसा है, वो तो हम पहले से क्रिकेट में भी देखते आ रहे हैं। तो उनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, वो कंट्रोल नहीं हो पाता, इम्पल्सिव है बहुत ज़्यादा वो, तो नेचुरल है उनमें। आई थिंक वो ड्रामा नहीं कर रहे हैं। और इसके अलावा वो किसान जो है वो अपने आप को अच्छा पोर्ट्रे कर रहे हैं कि मैं जब यहाँ से जाऊँ तो लोगों की आंखों में आंसू आने चाहिए, वो अच्छा पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं। जसलीन अभी तक नेचुरल है, हाँ, उसका कुछ ओवर ड्रामा या ऐसा कुछ मुझे नज़र नहीं आया, जब करेगी तो पता चल जाएगा हमें, लेकिन अभी तक एकदम नेचुरल अपने गाने वाने गाती है, मस्त रहती है। शायद वो भी अंदर जाके पहले मुझे लगा था शौक में है, क्योंकि 2 दिन दिखाया नहीं था उनको, बिल्कुल बहुत कम दिखाया था, तो मुझे क्या लगा कि वो शायद रूम में बीमार हो गई है, क्या हो गई है, कुछ तो मतलब ऐसा है। उसे ही मालूम है जब ऐसी न्यूज़ आएगी तो घर वालों को शौक लगेगा, तो शायद इसलिए वो अंदर ही होगी, आ नहीं रही है कैमरे के आगे। लेकिन मुझे पता चला कि नहीं, वो अनकट में सब दिखा रहे थे कि वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मतलब सेट है सब, तो वो अभी नेचुरल है जसलीन। इसके अलावा और कैरेक्टर हैं, किसान है हो गया, एक पुलिस वाला है, वो तो बात ही नहीं करता, वो तो है कि नहीं है एक ही बात है। एक वकील है, और वकील वो नॉर्मल है, हाँ, वो अपने हिसाब से जो बात, जितनी बात वकील को करनी चाहिए। एक उसकी गर्लफ्रेंड है वो दीपक की फ़ैन जो लड़की, हाँ, उर्वशी, तो वो सीधी सादी लगती है, ज़्यादा बात करनी उसको भी नहीं आती। कई बार जब लगता है कि वो कुछ बात कर रही है तो ऐसा लगता है कि उसको कहा गया है कि तू बात कर, कुछ तो बोल, तो फिर वो कुछ ना कुछ बहाना लेके जैसे बात करते हैं, बनाई हुई बात लगती है। और कौन रह गया, यही सब हैं जो मेन जो नज़र आते हैं, बाकी सब अच्छा है। सो अगर मतलब आपसे जानना चाहेंगे, अगर सबसे पहले अगर जसलीन का किसी के साथ झगड़ा हुआ तो वो कौन हो सकता है और जसलीन कैसे रिएक्ट करके अपने आप को डिफेंड करेगी? मुझे तो लगता है झगड़ा पहला एक छोटा सा झगड़ा दीपक के साथ हुआ है, जब सलमान जी आए थे, वो कुछ बात कह रहे थे, ये बार बार बीच में कूद रहा था। तो इस बात से बहुत इरिटेट होती है कि जब वो बात करे तो कोई ना बोले, और जब कोई बात करे तो ये बीच में नहीं बोलती, इसकी नेचर है वो। तो उस दिन बहुत लाउड हो सकता था, क्योंकि मैं यूजुअली घर में देखता हूँ कि वो कितना लाउड हो जाती है इस बात पे, लेकिन इतना कंट्रोल किया उसने इस बात को, मैं तो डर गया था कि सलमान जी के सामने इस तरह से रिएक्ट करना, तो क्योंकि रिएक्ट वो कर सकते हैं, होस्ट वो कर रहे हैं शो को, तो वो रिएक्ट कर सकते थे, वो चुप करा सकते थे दीपक को, लेकिन इसने एकदम लाउड ऐसा रिएक्ट किया, मैं वाला कंट्रोल नहीं हुआ इससे, ये नेचुरल था उसका, लेकिन बहुत कंट्रोल था वो। और कोई होता तो मतलब शो नहीं होता तो बहुत लाउड होता था ये, हाँ, उसको बहुत फिर ऐसा गुस्सा आता है, नहीं तो खुश रहती है, हंसती खेलती रहती है वो। मतलब आपका कहने का मतलब है कि जसलीन जब गुस्सा होती है तो एकदम लेवल के बाहर गुस्सा होती है, नहीं तो वो कुछ नहीं कहती। हाँ, और सब हटा पटा के फेंक के सब चली जाती है, फिर वो वहाँ रुकती भी नहीं, फिर चाय नहीं करती खड़ी होकर बहुत देर तक ना, वो जो अपना बात कहनी है घबरा के फेंक के सब चली जाएगी, जाओ पाड़ में गया, ऐसे ही हो। तो घर में कभी ऐसा हुआ है कि जसलीन गुस्सा हो के सामान फेंक के कहीं निकल गई हो? हाँ, हुआ है, उसकी मम्मी के साथ कभी झगड़ा हुआ तो ऐसे ही हुआ है।
तो चीज़ जो उसके हाथ में आया, जो सामने दिखाई दिया, उसको फेंक के वो तोड़ के चली जाती, फेंक देती, तोड़ देती। जसलीन घर के कामों में काफ़ी इन्वॉल्व नज़र आ रही है, मतलब किचन में अच्छी कुकिंग हो या घर की साफ सफाई हो। घर में कुछ काम नहीं करते। अभी मुझे क्या लग रहा है कि जितने भी कंटेस्टेंट हैं उनको ये लगता है कि जो किचन में ज़्यादा काम करता है वो विनर होता है, तो सब लोग उधर ही लगे रहते हैं, किचन में घुसे रहते हैं सब कि खाना बनाओ। शिल्पा शिंदे को जैसे देखा उन्होंने, या इससे पहले भी कोई मैंने सुना था, अच्छी बात थी कि किचन में जो खाना बनाता है वो विनर है, तो शायद इसीलिए सब लोग लग रहे हैं। और जसलीन भी वही खाना बना रही है, उसको भी लगता होगा कि खाना ये, और इसके लिए हो गया। तो घर में यहाँ काम कभी किया नहीं, उसको नहीं आता, रियली में कुछ नहीं आता उसको बनाने, चाय तक नहीं बना दी कभी वो। हाँ, तो वो भी बनाने के लिए मम्मी को बोलेगी चाय बना दो, चाहे आधा घंटा लेट मिले पर बनवाएगी। तो क्योंकि कभी काम किया नहीं, शोज़ में बहुत बिजी रहती है, एक्चुअली बिजी भी बहुत रहती है। शो से आने के बाद फिर आराम करना होता है, अगले दिन फिर कहीं फ्लाइट है। एयरपोर्ट उसको ऐसा लगता था, बहुत ही गुस्सा आने लगता है एयरपोर्ट की शक्ल देख के। अभी कोई रॉकेट चाहिए कि मैं 2 मिनट में पहुंच जाया करूं, तो वो ऐसी नेचर हो गई थी उसकी। इतने शोज़ बहुत किए हैं, 10-12 शो महीने के करना बहुत बड़ी बात है, तो इसलिए उसको मौका भी नहीं मिला ये काम करने का। कहती थी मैं तो सर्वेंट रख लूँगी, पैसा मेरे पास है, क्या प्रॉब्लम है। तो उसकी ये नेचर बन गई, तो हम मजाक करने लगे बिग बॉस में जा अभी रोटियाँ बनाना, नहीं तो विनर नहीं बनेगी। तो सीख रही है, कर रही है। अभी तो रोटी गोल गोल बेलती मैंने देखा था शो में, कर रही है। मतलब और कौन से एक्टिविटीज़ में जसलीन काफ़ी अच्छी है, मतलब शो में अभी और भी टास्क आएंगे तो कैसे हैंडल करेंगे और उन्होंने क्या क्या सीखा है? वो ब्राउन बेल्ट है किक बॉक्सिंग में, 7 साल सीखा उन्होंने, एंड स्विमिंग जानती हैं, ड्राइविंग करती हैं। एक एक्ट्रेस को जो करना चाहिए वो सारे काम जानती हैं, कुकिंग को छोड़ के सारे काम जानती हैं। बट नहीं, कुकिंग करती हुई भी नजर आ रही है। अभी सीख रही है, ये तो सीख ले प्लस पॉइंट हो गया उसको। मल्टी टैलेंटेड हो गई अभी तो मतलब अभी बिग बॉस में अगर जसलीन अनूप जी के साथ नहीं जाती तो वो इससे ज़्यादा आगे बढ़ती, या अभी थोड़ी नीचे, मतलब अनूप जी की वजह से वो थोड़ी नीचे आ सकती है? नहीं, अनूप जी की अपनी अलग पर्सनैलिटी है, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं वो। तो अनूप जी की वजह से तो ये बाहर जो शोर हुआ है ये हो गया, बाकी तो अंदर रिजल्ट तो उनको देना पड़ेगा, अंदर अच्छा करेंगे तो ही होगा। ये तो बाहर मीडिया को सब पता चल गया है कि जसलीन कौन है, जसलीन कौन है, मीडिया से लोगों को पता चल गया है। तो बच्चा बच्चा जान गया इस बारे में, वर्ल्ड में पूरे ऑस्ट्रेलिया से लेके कहाँ से मुझे कॉल आते हैं, तो कहीं कोई जगह छूटी नहीं जहाँ से कॉल ना आया हो। तो सब पूरी दुनिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है एक्चुअली, पूरी दुनिया देखती है इसे। TRP भी काफ़ी हाई है इनके शो की। हाँ, तो सब जान गए दुनिया। अभी ये लोग अच्छा करेंगे अंदर तो अच्छा होगा। हाँ, अभी मतलब बिग बॉस बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो जसलीन को इस चीज़ से कितना फ़ायदा मिलेगा आगे, और कितना भी वो कर रही हैं, बट इससे ज़्यादा मतलब एक्टिंग में या किसी चीज़ में अगर इस शो से उनको फ़ायदा हो तो? डेफिनेटली अभी भी शो से बाहर आ जाए तो भी फ़ायदा है। मुझे तो फिल्मों के ऑफर आने शुरू हो गए, मुझे फ़ोन आने शुरू हो गए, क्योंकि एक्ट्रेस बहुत अच्छी है ना वो। हाँ जी, बहुत फाइन एक्ट्रेस है वो, डांसर बहुत अच्छी है, और हाइट उनकी 5'8" हाइट है, हाइट टॉल लड़की है, काफ़ी खूबसूरत लड़की है, हंसमुख है। तो उनको फिल्मों से ऑफ़र बड़े अच्छे बड़े ऑफ़र आएंगे, जितना देर और रहेंगे और बड़े ऑफ़र आएंगे। तो अभी मीडियम बजट की फिल्मों के आने लगी बातें उन्हें फ़ोन पे, क्योंकि इंडस्ट्री में लोग जानते हैं मुझे, तो वो बोलने लगे कि यार क्या प्रोग्राम है आगे क्या है। और शोज़ की प्राइस बढ़ गई उनकी, सब लोग जानने लग गए, तो शो की प्राइस बढ़ जाएगी, पहले जितना लेती थी उससे 4 गुना बढ़ जाएगी। तो फ़ायदा तो ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ है, इसलिए वो मेरे पीछे पड़ी थी, मुझे प्लेटफॉर्म पे जाना है, चाहिए प्लेटफॉर्म पे। हाँ, और हुआ उसका, ये चीज़ तो हो गई। आज भी बाहर आ जाए तो उसे कोई काम की तो प्रॉब्लम है ही नहीं उसको, पहले भी नहीं थी, और अभी ट्रिपल काम हो गया, ट्रिपल से भी ज़्यादा हो गया। हाँ, तो मतलब अभी जब ये दोनों का रिलेशनशिप बाहर आया था तो आपके जो भी रिलेटिव्स थे या जो भी आपके दोस्त थे उनका क्या रिएक्शन था, मतलब उससे आपको ज़्यादा बुरा लगा, मतलब क्या कमेंट्स आपको उससे मिले? तो 2 दिन तक काफ़ी परेशानी हुई, 2 दिन तक बहुत लोगों ने मतलब बहुत ही ज़्यादा परेशान किया, सुनाया मुझे बहुत कुछ, लेकिन अभी शांत हो गए। अभी फ़ोन आते हैं कि नहीं, गुस्से में नहीं आना, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं कहना बच्ची को। मैं कहाँ कह रहा था बच्ची, अगर बेटी का डिसीजन ये है ना तो उसका डिसीजन है, उसकी लाइफ है, उसकी मर्ज़ी है, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। वो मेरी बेटी हमेशा रहेगी ना, मैं उसको छोड़ूंगा। ये नहीं है कि उसने ये डिसीजन लिया तो मैं उसको छोड़ दूंगा, घर से भगा दूंगा। नो, मेरी बेटी है, मेरे पास कभी भी आ सकती है, उसको कुछ भी तकलीफ़ होगी मैं वहाँ खड़ा हूँ उसके लिए। वो नहीं है, मैं उस टाइप का धक्कियानुसी बाप नहीं हूँ। मैं बहुत इस मामले में मेरे ख़यालात बहुत ओपन है। तो मेरी बेटी है, मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ उससे। दोनों बच्चों को मैंने कभी हाथ भी नहीं लगाया, कभी छोटी मोटी बात पे भी जो चीज़ मांगी ला के दी, और कभी थप्पड़ भी नहीं मारा। अरे ये तो मेरे बच्चे हैं, मुझे कोई रोड पे किसी बच्चे को, कोई अपने बच्चे को मार रहा है, मैं उसका जाके हाथ पकड़ लेता हूँ। मुझे पसंद नहीं है बच्चों को मारना।
बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। ये महाड़ा में ऐसे सीन हुआ एक बार, वो लेडी बच्चा रोड पे जा रहा था, सडनली भागा, पकड़ के बच्चे को बहुत जोर से 2-4 झपड़ मारी। मैंने जाके हाथ पकड़े, मैं क्या कर रहे हैं आप? गलती बच्चे की थोड़ी है, आपकी गलती है, आपने नहीं पकड़ के रखा था उसे, तो वो रोड पे भागा, उसे थोड़ी मालूम है उधर रोड। तो मुझे एकदम गुस्सा आ जाता है कोई बच्चे पे और औरतों पे हाथ उठाए। इस मामले में औरतों पे हाथ उठाने के साथ भी मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था। शराब पी के एक आदमी झोपड़पट्टी में मार रहा था किसी औरत को, मैंने उस आदमी को जाके मार दिया कि क्यों हाथ क्यों मार रहा क्यों, तो उसके बारे में बोलने लगा ये ऐसी है, यहाँ जाती है। मैं वो बात किए तो हाथ थोड़ी लगा सकता है, मार नहीं सकता। मैंने पे पुलिस स्टेशन फ़ोन किया ओशीवारा में, उसको उठा के लेके गए। तो ये 2 चीज़ें मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, बच्चों को मारना, औरतों पे हाथ उठाना। आपकी किसी औरत से नहीं पड़ती, बस छोड़ दो, हाथ मत उठाओ। वेरी बैड, वेरी बैड। कमज़ोर होती है फिजिकली तो मतलब तुम कुछ भी करोगे, ये नहीं करना चाहिए। तो आप अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, अगर वो शो के बाहर आके बोलती है कि वो अनूप जी के साथ लाइफ स्पेंड करना चाहती है शादी, तो आप कितना उसमें हामी भरेंगे? नहीं, तो उसकी मर्जी है ना, मेरी मर्जी नहीं है, बस इतनी सी बात है। मेरी मर्जी नहीं है, लेकिन उसकी मर्जी अगर ये है, उसमें वो खुश है तो उसकी मर्जी, मैं क्या कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर आपसे पूछा जाएगा शो में ऐसे कैसे सब पेरेंट्स आते हैं कंटेस्टेंट्स के, तो आपको जाने का मौका मिले तो क्या आप जाएंगे अंदर? देखो अभी मैं चाहता हूँ वो सेटल हो, मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, क्योंकि जाऊँगा तो यही बात होगी वहाँ जाके। तो अब मैं अभी मुझे मेरा ख्याल है मुझे नहीं जाना चाहिए, बाहर आने का वेट करना चाहिए। उनको अच्छे से खेलने दो, अभी अच्छा खेल भी रहे हैं, इमेज बना रहे हैं अपनी, जो भी है बाहर आने पे पता लग जाएगा। अभी 10 दिन हो गए, अभी वेट इतना किया और वेट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। सो जसलीन के फैंस के लिए एक आखिरी मैसेज जो उन्हें ज़्यादा वोट करे और शो का विनर बनाए। भाई मैं वही कहता हूँ कि भाई अगर आपको उसका पसंद आता है, उसका काम पसंद आता है, वो लगता है वो इस लायक है, तो उसको ज़रूर वोट करें और उसको जिताने की कोशिश करें। तो यही मेरा, उसको आशीर्वाद दें, यही मेरा कहना है बस। थैंक यू। तो अभी मेरे साथ थे जसलीन के पिता। आई होप उन्होंने आपके सारे सवालों का जवाब दे दिया हो। और बिग बॉस के सारे लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।